ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा बंधन क्या है? आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य में यही था कि सबसे बड़ा बंधन है ये शरीर का बंधन। जब भी हम इस शरीर के बंधन में आते हैं तो हमारे को कई बातें याद आ जाती हैं। अब ये करना है, अब वो करना है, तो सारा दिन माइंड में शरीर के काम ही हमारे घूमते रहते हैं। और जब हम इस शरीर के भान को भूल करके अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमें आत्मा की बातें ही याद आएंगी। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम हम करते हैं तो बैलेंस से करो। अगर हम शरीर के बंधनों में ज़्यादा रहते हैं तो अंत समय हमें दुखी होना पड़ेगा। जैसे देख लो, किसी भी काम के ज़्यादा टू मच चले जाते हैं तो वो क्या होता है, अंत में हमको परेशान करता है। चाहे वो शरीर का काम हो, चाहे कोई और बात हो। ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, पेट खराब हो जाता है। और ज़्यादा हम शरीर में ही फंसे रहते हैं, शरीर के बंधनों में, शरीर के कार्य में फंसे रहते हैं तो भी हमारा जो है माइंड अपसेट हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपने आप को अशरीरी समझ, अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा की ही बातें याद आएंगी कि मुझे अपनी आत्मा के लिए क्या करना है। अभी जो है सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं तो शरीर का कार्य करते करते कभी गुस्से में भी आएंगे, कभी उसमें भी मोह में भी आएंगे। तो पूरा नष्टो मोहा बनना है, हर बात में नष्टो मोहा बनना है। वो कब होगा, जब हम बैलेंस से चलेंगे। थोड़ा टाइम घर का काम करो, फिर उस 2 मिनट परमात्मा को याद करो। थोड़ा सा काम करो, फिर भगवान को याद करो। ऐसे हमारे ब्रह्मा कुमारियों में पूरे दिन के 8-10 बार के ट्रैफिक कंट्रोल है, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद जो है 1 मिनट का रिकॉर्ड बजता है, उसमें हमको भगवान को याद करना होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन भी एक शांत हो जाता है और सब कार्य से मुक्त होकर के उस ट्रैफिक कंट्रोल में मस्त हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियां जब जा रही होती हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल कर देते हैं, फिर उधर की चली जाती हैं, फिर इधर से। ऐसे ही मन के लिए भी एक ड्रिल बनाएं कि परमात्मा को थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे याद करना है, भूल नहीं जाना है। अभी हम क्या सोचते हैं कि कोई देख थोड़ी रहा है, कोई कुछ भी करें। सारा दिन मनुष्य जो है ऐसे सोचता है। अब तो इतना नास्तिक बन चुका है इंसान कि भगवान है भी क्या। अरे भगवान के आगे इतने सारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो कर रहे हो वो हर घड़ी आपको देख रहा है भगवान। ऐसे नहीं सोचो कि क्या चीज़ है भगवान। कई तो कह देते हैं बस ये तो ना अंधश्रद्धा है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि हमको ऐसे लगता है कि जैसे हाँ भगवान मुझे देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब हम हर समय उसको याद करते हैं, उसकी बात को मतलब उसको अमल में लाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे हर घड़ी देख रहा है। इसके ऊपर एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में सरपंच था। उसको सब लोग जो है बहुत मान्यता देते थे कि भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है। किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो उस सरपंच के पास जाते थे। एक बार एक व्यक्ति के घर में जो है चोरी हो जाती है, तो वो कहता है कि रात को मेरे घर ये आके रुका था, इसने ही चोरी की है। सुबह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच सिद्ध नहीं कर पाता है कि चोरी किसने की है। जो मेहमान होता है वो कहता है मैंने नहीं की, आपके चौकीदार ने की है। तो वो सिद्ध करना जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि चोरी किसने की है। तो वो कहता है अच्छा, तो कल आप ना, मैं एक बॉक्सा रख दूंगा, बॉक्स रख दूंगा, तो आप ना उसको उठा करके दोनों लाना, फिर मैं बताऊंगा चोर कौन है। तो जब बॉक्स में एक छोटे से बच्चे को बिठा देते हैं, तो बॉक्स को जब उठा करके दोनों ला रहे होते हैं तो चौकीदार, उनको ये तो पता नहीं होता कि इसके अंदर बच्चा बैठा है। तो चौकीदार कहता है चोरी मैंने की है, बोल क्या करेगा तुम।
तेरा ही नाम लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो बच्चा सारी बात सुन रहा होता है, वो सरपंच का ही बच्चा होता है। तो जैसे उस बुक्स को लेकर के आते हैं, बुक्स को खोलते हैं, तो अंदर से बच्चा निकलता है और बच्चा ही यही कहता है कि चोरी जो है इसने की है, इसने कबूल किया था। तो कहने का भावार्थ क्या है, तो वो सरपंच जो है सारी बात सिद्ध कर देता है। चलो भगवान तो नहीं देख रहा, कहने की बात है, लेकिन जो हमारे मन में मन रूपी बच्चा बैठा है वो तो हमें देख रहा है ना, हर घड़ी हमारा गवाह है कि हम पूरा दिन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, अगर बुरा कर रहे हैं तो भी हमारा मन एक दिन तो कहता है हाँ भाई तू ये बुरा कर रहा है। आपने देखा होगा रामायण में कि रावण कभी भी कबूल नहीं करता कि भाई मेरी ये गलती है, उसको सब लास्ट तक समझाते हैं कि तूने सीता का अपहरण करके अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे सारे कुल का विनाश कर देगी। लेकिन अहंकार के वश जो है, अहंकार के वश जो है वो जो है कभी भी अपनी गलती जो है कबूल नहीं करता है। तो ऐसे हमारे अंदर जो अहंकार है वो हमें अपनी गलतियों को एहसास नहीं दिलाने देता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो हमारे को खुद को ही महसूस होता है कि हाँ मैंने ये गलती की है। जो अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई भी हमें पता चलती है, और बुरा करते हैं तो भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए अपना जो है हर समय ध्यान रखें कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ और क्या मैं सही कर रहा हूँ, तभी आत्मा जो है विकारों के बंधन से मुक्त हो पाएगी। ओम शांति।